नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी। लेकिन आज की प्रस्तुति शुरू करने से पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो रोज़ाना हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को सुनते हैं और अपना प्यार देते हैं। अगर आप सभी का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर लेंगे। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो अभी हम अपनी प्रस्तुति को शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति में मैं आपको निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को पड़ रहा है। बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि इसका व्रत 30 मई 2023 को रखा जाएगा, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 31 मई 2023 दिन बुधवार को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 31 मई को सूर्योदय का जो समय होगा वह सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त का जो समय है वो 7:03 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय हमें कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस समय हमें कोई भी दान की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी दान, कोई भी पूजा पाठ और किसी तरह का कोई भी शुभ काम हमें राहु काल के समय पर नहीं करना चाहिए। 31 मई 2023 को जो निर्जला एकादशी का व्रत है, जो इस्कॉन से जुड़े लोग हैं वो भी इसी दिन व्रत रखेंगे। उनका व्रत भी इसी दिन 31 मई 2023 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी इस दिन जो द्वादशी तिथि शुरू होगी वो 31 मई बुधवार दोपहर 1:47 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 1 जून वीरवार को दोपहर 1:39 पर हो जाएगा। 1 जून दिन गुरुवार द्वादशी तिथि का सूर्योदय का जो समय होगा वो 5:44 से शुरू होगा और सूर्यास्त का जो समय है वो 7:04 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। इस समय हमें पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की जो पारणा तिथि है उसका मुहूर्त 1 जून 2023 दिन वीरवार को सुबह 5:45 से लेकर 9:30 तक रहेगा। यह जो समय है वो हरिवास का समय है। इस टाइम पे हमें अपने व्रत का पारणा भी करना है। तो यह थी एकादशी तिथि के कुछ शुभ मुहूर्त जो कि मैंने आपको बताए हैं। निर्जला एकादशी के बारे में मैं आपको अपनी प्रस्तुति के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी दूंगी। छोटी से छोटी जानकारी भी आपको हमारी प्रस्तुति के माध्यम से मिलेगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो यह थी कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ निर्जला एकादशी का व्रत कब और कैसे रखा गया था। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले कुंती पुत्र भीम ने रखा था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 मई दिन मंगलवार दोपहर 1:09 से शुरू हो जाएगा और इस एकादशी तिथि का समापन 31 मई बुधवार दोपहर 1:46 तक होगा। जैसा कि उदय तिथि के अनुसार मैंने आपको पहले ही बताया है, एकादशी तिथि जो पड़ रही है वो 31 मई दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो यह थी सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त निर्जला एकादशी के दिन पड़ने वाले। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य व्रतों से बहुत ही मुश्किल व्रत माना गया है और यह व्रत बहुत ही अधिक लाभकारी भी माना गया है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने
और उनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, तभी इस व्रत को निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है। इस दिन बिना कुछ खाए और बिना जल ग्रहण किए यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। यह सभी अन्य व्रतों से ज़्यादा लाभ देने वाला व्रत है। अगर आप साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। यह सभी एकादशियों का व्रत का फल आपको देगा। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप धुल जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, साथ ही आप रोग मुक्त होंगे। निर्जला एकादशी को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसे कुंती पुत्र भीम ने रखा था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।